नंबर्स देखिए, नंबर्स बहुत जैसे 1 to 9 नंबर होते हैं, इसी में सारे नंबर आ जाते हैं। तो नंबर सब अच्छे ही होते हैं, खाली उसमें जो अलाइनमेंट यानी जैसे हमारे नाम की जो स्पेलिंग होती है, वो नाम की स्पेलिंग है, वो मेरे डेट ऑफ बर्थ के साथ में अलाइंड है कि नहीं। ओके, जो आपकी स्पेलिंग है उसके हर एक लेटर्स को आप लेके प्लस कीजिए, टोटल कीजिए, और आपकी जो बर्थ डेट है उसको प्लस करके वो दोनों अलाइंड होनी चाहिए। यस। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ एक ऐसे एस्टीम गेस्ट जुड़े हुए हैं जो आपकी न्यूमरोलॉजी मतलब डेट ऑफ बर्थ और आपकी हैंडराइटिंग देख के आपके बारे में बता सकते हैं। Yes, he is an expert in this field. Along with that, he is NLP expert and उसके साथ साथ he is a life coach. आपको गाइडेंस देते हैं, आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। You have मतलब कहीं दिक्कत हो चुकी है, आप कहीं अटक गए हो, तो he is working like a life coach, like a life jacket to you, and he is none other than Dr. Shri Prakash Jaloka, and he is here with us. So let's welcome him to our podcast show Chai Pe Charcha, a podcast by Khushbu Seth Season 4. आपका स्वागत है श्री प्रकाश जी हमारे शो पे। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी आपके इस शो पे, और आपकी जो एनर्जी है वो काफी पावरफुल एनर्जी है। थैंक यू सो मच। आपकी जो एक्सपर्टीज है बहुत बड़ी है एज ए न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी। सो आप हमारे दर्शकों जो पहली बार आए हैं एज एन ये वर्ड सुन रहे हैं न्यूमरोलॉजी एंड ग्राफोलॉजी, उसको आप उनके बारे में थोड़ी और रोशनी देके उनको एक जानकारी देंगे कि कैसे ये साइंस कैसे वर्क करता है। देखिए खुशबू जी, ऐसा है कि इवन आज मुझे इतने साल हो गए काम करते हुए इसमें, साइंस पे, ग्राफोलॉजी पे, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग भारत में ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि ग्राफोलॉजी क्या है। और ऐसा नहीं कि मैं ही कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन चैलेंज यही है कि लोगों को पता ही नहीं होता है। ग्राफोलॉजी एक्चुअली बहुत ही सिंपल सी साइंस है कि आपकी हैंडराइटिंग और आपके सिग्नेचर को हम उसमें एनालिसिस करते हैं, और उससे हमको आपका थॉट प्रोसेस पता चलता है। और उस जब थॉट प्रोसेस का हम एनालिसिस करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि आपके लाइफ में आपके कुछ ब्लॉकेजेस क्या है, आपके पास्ट ट्रॉमास क्या है, आप क्या कहीं स्टक तो नहीं हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें पता चलती है। और जब हम उसके बारे में जानते हैं, देन अगेन देयर इज वन थिंग दैट इज कॉल्ड ग्राफोथेरेपी। तो ग्राफोथेरेपी में हम उसको चेंज करते हैं और आपको राइट फॉर्मेशंस बताते हैं। तो ये हो गया ग्राफोलॉजी। दूसरी चीज है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी देखिए, हमारे पास है ना दो चीजें होती है। एक वो चीजें होती है जहाँ पे हमको कुछ चीजें बाय बर्थ मिलती है, और कुछ चीजें होती है जो हम एक्वायर करते हैं। ओके। तो बाय बर्थ से हमारे पास क्या मिली हुई है, तो हमारी डेट ऑफ बर्थ मिली हुई है, राइट। और हमारा नाम जो है वो हमने एक्वायर किया हुआ है, राइट। हाँ। अगर बाय बर्थ से मिली हुई चीज और जो एक्वायर्ड चीज है वो दोनों अगर आपस में अलाइनमेंट में हो, तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छा हो जाती है, अच्छे काम करती है। लेकिन वही अगर दोनों का अलाइनमेंट अगर कहीं बिगड़ा हुआ है तो हमारे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। तो बिगड़ा हुआ अलाइनमेंट की बात करें तो आप कौन से नंबर्स आप कह सकते हो कि ये अलाइनमेंट बराबर नहीं है? जस्ट अ फ्यू, यू नो। नहीं, नंबर्स देखिए, नंबर्स बहुत जैसे 1 to 9 नंबर होते हैं, इसी में सारे नंबर आ जाते हैं। तो नंबर सब अच्छे ही होते हैं, खाली उसमें जो अलाइनमेंट यानी जैसे हमारे नाम की जो स्पेलिंग होती है, वो नाम की स्पेलिंग है, वो मेरे डेट ऑफ बर्थ के साथ में अलाइंड है कि नहीं। ओके, जो आपकी स्पेलिंग है उसके हर एक लेटर्स को आप लेके प्लस कीजिए, टोटल कीजिए, और आपकी जो बर्थ डेट है उसको प्लस करके वो दोनों अलाइंड होनी चाहिए। यस। ओके, गॉट इट। सो वो नंबर सेम होने चाहिए? सेम नहीं, वो एंटी नहीं होने चाहिए। अच्छा, ओके। क्योंकि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एंटी नंबर्स, जो मतलब जो नॉन फ्रेंडली नंबर्स बोल सकते हैं। एंटी वर्ड्स के बदले अगर नॉन फ्रेंडली वर्ड्स बोल सकते हैं, तो वो नॉन फ्रेंडली होंगे तो वो आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ अलाइंड है तो वो आपको प्रोग्रेस में आपको सपोर्ट करेंगे। ओके। एंड वन मोर थिंग मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि आज की तारीख में हमारी एक सेकेंड पर्सनालिटी हो गई है हमारा मोबाइल फोन। जो मोबाइल फोन है वो हम यूज करते हैं, और वो हर समय हमारे साथ में, और हमारा बिजनेस वगैरह सब कुछ उसी के साथ में है। अगेन वी हैव अ नंबर ऑन दैट, है ना, सारे नंबर्स है। अगर वो नंबर हमारे साथ में, हमारे करियर के साथ में अलाइंड है, तो हमको
सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर वही कहीं एंटी नंबर्स आ गए तो फिर वो हमारे बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, ये सारे जगह पे हमको चैलेंजेस क्रिएट करेंगे। ओके, तो ये न्यूमरोलॉजी की बात हो गई, लेकिन ग्राफोलॉजी में आप हैंडराइटिंग देख के बताते हो लोगों के, तो उसमें कैसे वर्क होता है, ये साइंस कैसे वर्क होता है? हाँ, देखिए हैंडराइटिंग जो है ना, अभी आपको मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। जब हम स्कूल में थे तो हमारे पास 50-40 तरह के जो हमारे बच्चे थे, मतलब जो हमारे साथ में पढ़ रहे थे, और सबको मोस्टली एक ही टीचर ने सिखाया था कि किस तरह से ए लिखना है, किस तरह से बी लिखना है। हमको वो 4 लाइन वाली बुक दी थी और सबको एक ही चीज सिखाई थी। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि जब जैसे हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है तो सबकी हैंडराइटिंग चेंज हो जाती है। अगर आज मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछूं खुशबू जी, कि अगर समझो आपके क्लासमेट सारे एक साथ में जमा हो जाए जो बचपन से आपके साथ में थे, और सब लोग एक एक पेज लिखें, तो क्या लगता है आपको कि सबकी हैंडराइटिंग सही सेम होगी? नहीं, किसी की हैंडराइटिंग सेम नहीं होती। नहीं होगी ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो हैंडराइटिंग आती है ना, भले हम लिखते हाथ से हैं, लेकिन वो आती है हमारी ब्रेन से है। और ब्रेन में हमारे बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हम एक बोलते हैं ना, एक ब्लैंक हार्ड डिस्क की तरह होते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे जो पड़ोसी है, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सब हमको प्रोग्राम करते हैं। और वो जो पैटर्न्स हैं, वो पैटर्न्स हमारे ब्रेन में बनते हैं, थॉट प्रोसेस बनते हैं, और वो हमारे हैंडराइटिंग में आते हैं। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट्स नॉट हैंडराइटिंग, इट्स अ ब्रेन राइटिंग। ओके, इट्स अ ब्रेन राइटिंग। तो वो जब आपकी ब्रेन से आते हैं तो थॉट प्रोसेस आते हैं, तो वही ग्राफोलॉजी हुआ। एंड ग्राफ मींस हाउ यू लिख। अभी ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हो। हाँ। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, आप मराठी में भी लिख सकते हो, आप इंग्लिश में लिख सकते हो, बट आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो, आप बनाते तो ग्राफ ही हो। हाँ, राइट, यू ग्राफ इट। हाँ, यो ग्राफ है। तो ये हो गया ग्राफ। एंड लॉजी, जैसे हमने बचपन से पढ़ा हुआ ना, बायोलॉजी, साइकोलॉजी। तो लॉजी मीन्स क्या होता है? शास्त्र। या आप किसी भी चीज को सिस्टमेटिक ढंग से अगर स्टडी करते हो तो दैट इज लॉजी। तो ग्राफ एंड लॉजी, ये दो वर्ड जो मिलके बने हैं, दैट इज ग्राफोलॉजी। तो हम उन ग्राफ को सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी करते हैं, उससे आपके थॉट प्रोसेस और बिहेवियर को हम पता करते हैं। उस हिसाब से फिर आपको गाइड कर सकते हैं। ओके, फाइन। तो आप और ये जो साइंस वगैरह आते हैं, आपकी जो साइंस हम चेक्स में करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में करते हैं, वो भी ये कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड होती है? एग्जैक्टली, सिग्नेचर आप जो बोल रहे हैं, तो सिग्नेचर जो है ना, वो आपकी पर्सनालिटी है जो आप लोगों को दिखाते हैं। ये दो चीजें होती है। एक होती है कि मैं अंदर से कौन हूँ, और एक है कि मैं बाहर अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो जो मेरी हैंडराइटिंग है वो मेरा इंटरनल सेल्फ है, बट मेरी जो सिग्नेचर है वो मेरा एक्सटर्नल सेल्फ है, वो मेरा पब्लिक पर्सोना है, कि मैं पब्लिक में अपने आप को कैसे शो करता हूँ, मैं कैसे चाहता हूँ कि लोग मेरे को जाने, या मेरी खुद की सेल्फ इमेज पब्लिक प्लेस पे कैसी है, उस चीज को लेके मैं सिग्नेचर बनाता हूँ। और वो सेल्फ इमेज है, इसलिए बहुत सारी चीजें उस पर छुपी हुई है कि आदमी अपने आप से खुश है या अपने आप से नाराज है। इस तरह की सारी चीजें आपको सिग्नेचर में देखने को मिलती है। तो कहीं अब ऐसे इसका छोटा सा एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, पर्टिकुलर साइन के बारे में बता के? हाँ, एग्जांपल तो बहुत सारे हैं। क्यों ना हम आपकी सिग्नेचर पे बात कर लें, अगर इफ यू डोंट माइंड प्लीज, है ना? क्या कहते हो दर्शकों? लेट्स गो फॉर इट एंड लेट्स फाइंड इट आउट कि सिग्नेचर में क्या होता है, मतलब क्या है मेरे सिग्नेचर में। ओके, देखिए, ये आपने क्या लिखा है? KR सेठ। KR सेठ, खुशबू सेठ। खुशबू सेठ, है ना? अभी इसमें आपने के जो लिखा है ये है, तो खुशबू जो है ना, शी हैज अ लीडरशिप क्वालिटी, बिकॉज आपने उसको ये बड़ा किया। हाँ. लेकिन यहाँ पे के इतना क्लैरिटी से नहीं है। हाँ. इसका मतलब कहीं ना कहीं खुशबू इज मिसिंग हर पर्सनल आइडेंटिटी। ओके, जो उसको बनाने की उनको बहुत इच्छा है। हाँ. अब ये जो सर्कल बना दिया है ना, हाँ. इसको एनसर्कलिंग बोलते हैं हम लोग। या ऐसे जो लोग रहते हैं ना, वो लोग थोड़े से अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, और कई बार वो अपने आप को पूरा एक्सप्रेस नहीं करते। अच्छा, ओके। हाँ. हाँ. और कई बार वो उनका ऐसा ना, देयर अ पैम्पर्ड चाइल्ड, है ना, कि घर
में बचपन से जैसे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिला तो उनको फिर हाँ अपने आप को बाहर ज्यादा ये नहीं कर सकते। देन आर और ये एस कनेक्टेड है। हाँ। अभी एस जो है आपने जो बनाया है वो मतलब इट शोज कि यू आर वेरी मच कनेक्टेड विथ योर फैमिली, हाँ है ना। हाँ और आप फैमिली को अलग रखना चाहते हैं एंड प्रोफेशनली हाँ, अलग चीज। हाँ तो दोनों के बीच में गैप है बिकॉज दिस जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली के हिस्से को, हाँ और ये आपके प्रोफेशनल एरिया हाँ या ये always ऑक्यूपेशन keep एरिया both things different. तो दोनों को आपने बहुत ही सेपरेट रखा है और एक्चुअली होना भी ऐसा चाहिए। हाँ लेकिन यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा हाँ। सा ये चीज है कि ये दोनों एक ये है, तो समटाइम्स ये एक फीलिंग आ जाती है कि कहीं हम एक दूसरे की लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर तो नहीं कर रहे हैं, अच्छा ओके हाँ है ना। हाँ कि बहुत ज्यादा कनेक्शन रहता है ना, कई बार हाँ। कहते हैं ना कि हर अभी जैसे मैंने तेरे लिए ये किया था तो मेरे लिए तुझे भी ये करना चाहिए, है ना। हाँ, तो वो deal. चीज हाँ हाँ डील हो जाती है। या ठीक है मुझे पसंद नहीं था लेकिन मैंने तेरे लिए किया तो हाँ। तेरे को पसंद हो या नहीं हो तो वो मेरे साथ में मूवी हाँ, देखना पड़ेगा। हाँ हाँ तो ये जो चीजें होती है ना, हाँ। कई बार हम एक दूसरे को ज्यादा इंटरफेयर करने लग जाते हैं। हाँ। तो वहाँ पे थोड़ा सा वो पर्सनल स्पेस हाँ, नहीं तो रहता। यू तो वांट ये कि गैप हो जाए दोनों। थोड़ा सा ये मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो के है ना वो थोड़ा हाँ। सा क्लैरिटी से बनाए ताकि हाँ। आपकी आइडेंटिटी पूरी तरह से हाँ खुल के और खुल आपको के। जो ग्रोथ मिलनी चाहिए हाँ। वो मिले। हाँ। समवेयर हमने एनसर्कलिंग करना जो है ना हाँ। वो अपनी ग्रोथ को रोकने जैसा होता है। सो आफ्टर बाकी आपका देखा आपका मैंने ये, अंडरलाइन देखा तो इट शोज वेरी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी। हाँ। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है बिकॉज हाँ। आपने एक स्ट्रोक का बहुत पावरफुल स्ट्रोक अपने लिए हाँ। यूज किया है। तो ये कुछ चीजें हैं। एंड एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इसको कंटिन्यू कर सकते हमारे हैं। व्यूअर्स है, हमारे दर्शकों कि है। कई बार है ना आपने बोला ना मैंने बोल दिया तो बोल दिया, हाँ आप वो जिद पे अड़ जाते हैं हाँ। है ना। और वो जिद जो है कर ना दिया वो तो कर दिया। कर दिया हमने आपके। ये सीजन 2 एपिसोड रखे हैं, मतलब एवरी वीक हम एक एपिसोड रखते हैं, लेकिन इस बार हमने 2 एपिसोड रखे हैं और मैंने बोल दिया तो बोल दिया। हमारे व्यूअर्स को 2 एपिसोड मिलेंगे ही। हाँ। सो ये इट्स माय आइडेंटिटी। गुड। तो कई बार वो अगर विरोध भी हो रहा है तो हाँ। स्टिल यू विल कि नहीं ये चीज होगा ऐसे ही होगा। तो वो जिद करते हैं। तो जिद करना अच्छी बात है, बस आपको ये आपका पता होना हाँ, चाहिए yes. कि जिद मैं कहाँ कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, क्या कर रही किसी हूँ। का नुकसान नहीं होता हाँ है। हाँ, तो जिद अच्छा है। एंड थोड़ा सा आप जो है ना आपको अपने गोल्स को थोड़ा सा बड़ा करने की जरूरत है। हाँ ओके वाओ वेरी नाइस। क्योंकि आपके अंदर क्षमताएं बहुत है। अभी आज की तारीख में अगर परसेंटेज में, वैसे हाँ। नॉर्मली परसेंटेज नहीं होते लेकिन हाँ। परसेंटेज में अगर बात करूं हाँ। जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस हाँ कि आप अपनी क्षमताओं का हार्डली 40 to 50% यूज कर रही हैं। ओ माय माय। मतलब अगर आप अपनी हाँ। पूरी कैपेबिलिटी और पर्सनालिटी के हिसाब से आप सारी चीजों को यूज करें तो आप जो भी स्तर पे हैं उससे डबल कई ट्रिपल ज्यादा लगे जाना, 10x भी कर सकते हैं। यस यस ट्रू ट्रू। ओ थैंक यू सो मच। मतलब कैसे हो गया, उन्होंने मेरी साइन देख के मुझे कॉन्फिडेंट मिला। कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं आपने जैसे बताया कि डर गई हो या कहीं ऐसे कि आपने गलत बोल दिया हो, लेकिन आपने बहुत ही सही बताया और यहाँ पे मुझे बूस्टिंग मिला लाइफ में और आगे करने के लिए। तो ऐसे ही दर्शकों अगर आपकी कोई सिग्नेचर हो आप बता सकते हो उनसे, उनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो आप उससे पूछ सकते हो और ये गाइडेंस देंगे तो इसको आपको लाइफ में हेल्प मिलेगी जैसे मुझे मिल रही है अभी। तो आगे आपको और कुछ करना हो या फिर रेलेवेंटली कुछ करियर के बारे में हो, एज ही इज ऑल्सो अ लाइफ कोच। आप एक लाइफ कोच हो, आप लोगों को गाइडेंस देते हो, आप लोगों को बताते हो, तो ही विल श्योरली हेल्प यू आउट। एंड आज की तारीख में लोग बहुत ही उलझे हुए रहते हैं अपनी इमोशंस में, अपने स्ट्रेस में, काम में। तो आप क्या सलाह देना चाहोगे उन्हें, हमारे व्यूअर्स को? कुछ ऐसे थोड़े से टिप्स दे दीजिए, बिकॉज आपने ये अभी हमें तो बहुत अच्छी टिप दी, मुझे दी है, लेकिन अब हमारे व्यूअर्स की बारी है। देखिए बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं। स्ट्रेस तो आज की तारीख में बहुत बढ़ गया है और मैं बहुत सिंपल सी चीजें बताना चाहूंगा। एक तो पहले जो आपने बताया ना कि आपने को फील हुआ कि कॉन्फिडेंट, हाँ। तो मैं हमेशा यही करता हूँ और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैंने यही चीज़ सिखाई है। जिन लोगों ने मेरे से सीखते हैं डिफरेंट मॉडलिटीज़, उनको मैं यही सिखाता हूँ कि हमारे पास जो लोग आते हैं ना वो ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस में रहते हैं, तो कभी भी उनको डराओ मत। आप उनको एक होप दो, उनको एक कॉन्फिडेंट दो, और ताकि वो आप उनको एक आशा मिले और वो आगे बढ़ने के लिए होपफुल रहें। और उसके बाद में फिर आप उनको कुछ करेक्शंस वगैरह बता दीजिए जो वो उनकी लाइफ में
ग्रोथ की तरफ ले जाए। मुझे कहीं भी नहीं लगा कि आपने मुझे ऐसा कुछ अलग से करने को बोला हो। ये थोड़े बहुत चेंजेस है और मुझे कॉन्फिडेंस भी दिया आपने, वो जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वो चीज़ दी है। और दूसरी चीज़, अभी मैं आपको, आपके जो ऑडियंस को कुछ चीज़ें बताऊंगा। एक तो चीज़ ये है कि आजकल क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो हमारा लिखने का प्रैक्टिस बहुत कम हो गया है। ट्रू। और उसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। मतलब अभी कुछ सालों पहले मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था, फोर्ब्स मैगजीन है जो, उसमें कि आने वाले टाइम में लिखना एक थेरेपिक रूप से काम करेगा। तो बेटर है कि हम बीमार होके या मेंटली कुछ चैलेंजेस लेके वो सारे करने के बाद में हमको वो करना पड़े, इससे बेटर है कि हम आज से ही लिखना शुरू कर दें। तो मैं ये चीज़ को बोलना चाहूँगा कि आप डेली 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें। अब कैसे लिखना, क्या लिखना, वो ग्राफोलॉजिकली वो सारी चीज़ें तो आप जब पर्सनल कंसल्टेंसी ले लेंगे किसी ग्राफोलॉजिस्ट से तो पता चलेगा, लेकिन आप एटलीस्ट लिखना शुरू करें। कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आप लिखते रहें, और कुछ नहीं तो अपनी जर्नलिंग करें। जब रात को बेड पे जाने से पहले जर्नलिंग करें, तो जो भी थॉट्स है, बिकॉज आज की तारीख में आदमी सबसे ज़्यादा परेशान है ओवर थिंकिंग से, बहुत सारी चीज़ों से। तो जब आपके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स है, उनको आप पेपर पे ले आए, आप नोटबुक में लिख लें। तो ये जब चीज़ें करेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा शांत होगा, काम होगा, और आपको अच्छी नींद आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अपना मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत जरूरी है आज के ज़माने में मेडिटेशन करना। अब उसके लिए आपको कहीं बहुत जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हिमालय पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हो वहाँ मेडिटेशन कर सकते हो, जब भी समय मिले। और कुछ नहीं तो अपनी सांसों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आपके अंदर जाती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस को खाली देखिए। हाँ, बस उतना भी करेंगे तो वो एक मेडिटेशन का फॉर्म है। और जब आप लिखेंगे तो वो भी अपने आप में एक मेडिटेशन है। तो ये कुछ चीज़ें ये है। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने देखा, स्ट्रेस हम बोलते हैं, लेकिन स्ट्रेस एक्चुअली कहीं बाहर से नहीं आता, हम अंदर से पैदा करते हैं। स्ट्रेस के पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि हमारे पास आज की तारीख में हम बहुत सारे कंपैरिजन में पड़े हुए हैं। हम देखते ना, बोलते ना, वो पहले बहुत साल पहले एक ऐड आया करता था कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, है ना। तो वो जो चीज़ है ना, उससे हमको थोड़ा सा बचना है। नो डाउट, मैं आपकी ग्रोथ के लिए मना नहीं करता हूँ, आपको ग्रो करना है, अपने आप को और बेहतर करना है। तो आपका जो कंपैरिजन होता है या कंपटीशन होना है, वो खुद से होना चाहिए, किसी और से नहीं। कई बार क्या होता है, हम किसी 10th वाले अगर एग्जाम्पल लें कि जो लाइफ में 10th क्लास में है और हम अभी केजी में हैं, और हम हमारा कंपैरिजन उनसे करके अपने आप को स्ट्रेस में डाल रहे हैं। तो बेटर है कि उनका लेवल अलग हो सकता है, हमारा लेवल अलग हो सकता है, लेकिन हम उनसे आगे भी निकल सकते हैं। इस होप के साथ में काम कीजिए, लेकिन कंपैरिजन हमेशा खुद के साथ में कीजिए। वेरी नाइस टिप यू हैज गिवन टू अस। बट आपकी जो ये एक्सपर्टीज है इतने डिफरेंट फील्ड में कोचिंग के हिसाब से, तो आप कॉर्पोरेट से ये कोच फील्ड में कहाँ से आए? ये ट्रांजैक्शन आपने कभी किया? ये बोलते ना, कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जैसे लाइफ में फ्लो के साथ में जाना होता है। तो लोगों को हेल्प करना ये हमेशा मेरा एक अंदर था, इनबॉर्न टैलेंट जिसको बोलते हैं, वैसे था। लेकिन मैं लोगों को गाइड करता था। आप मानेंगे खुशबू जी, कई बार तो ऐसा होता था कि मेरे जो सीनियर्स हैं, मतलब जब मैं जॉब करता था, मेरे सीनियर्स अपने प्रॉब्लम लेके आके मेरे से डिस्कस करते थे। इवन कई क्लाइंट मेरे साथ, मतलब उस समय जो हमारे क्लाइंट हुआ करते थे, तो वो भी जब कभी मौका मिलता था, अकेले होते थे, तो वो अपनी पर्सनल लाइफ की बहुत सारी चीजें मेरे साथ में डिस्कस करते थे। And you would to find a solution for them. हाँ, मैं उनको गाइड करता था। अरे वाह। और जब मैं उनको गाइड करता था, तो अगली बार वो बोलते थे, कई लोग, मतलब उस समय जब जॉब करता था मैं, तो उस समय मेरे कई कलीग्स, बहुत सारे क्लाइंट ऐसा, मतलब मजाक मजाक में मुझे है ना, कोई गुरुजी ऐसा बोलने लगे थे। आज भी मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप हमारे मेंटोर हो। तो ये जो चीजें हुई, तो फिर मुझे लगा कि जब मैं ऐसे ही गाइड कर रहा हूँ, तो व्हाई शुड आई स्टार्ट प्रोफेशनली? तो हाँ, बट बिफोर दैट आई शुड लर्न समथिंग कि मैं उनको और गाइड कर सकूं। तो मेरे पास कुछ टूल्स होने चाहिए। देन आई स्टार्टेड लर्निंग। तो उसमें फिर मैंने ग्राफोलॉजी सीखा, न्यूमरोलॉजी सीखा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग दैट इज NLP सीखी, और कुछ हीलिंग मोडालिटी सीखी। बिकॉज मेरा इंटेंशन एक ही रहता था कि मेरे अपने हुनर को पहचाना। यस, हाँ। अभी अगर यहाँ पे न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो बीइंग अ 3 नंबर, लर्निंग जो हमेशा है, बोलते हैं ना, मेरा एक पैशन रहा और वो मेरी नीड भी है कि मैं कुछ ना कुछ चीजें हमेशा सीखते रहूं। और डेस्टिनी नंबर मेरा 1 है, तो लीडरशिप वाला है, तो लोगों को गाइड करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, वो मेरा एक
मतलब डेस्टिनी है। हाँ। तो वो सारी चीजें थी, तो वही कर रहे हैं। मैंने आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी थी, आपने बहुत सारे रील्स न्यूमरोलॉजी ग्राफोलॉजी के बारे में बताया। दर्शकों, आपको भी देखना है और आपकी न्यूमरोलॉजी और जानकारी चाहिए आपको, तो डिस्क्रिप्शन में इनकी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी। सो आपने उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है। सो वो ये आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली लोगों को इतनी सारी नॉलेज शेयर करने की? इवन उन्होंने एक बुक लिखी हुई है। सो ये बुक में क्या आपने लिखा है, किस टॉपिक के ऊपर है, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, इंस्टाग्राम जो है ना, अभी देखिए मुझे जैसे अगर कोई चीज़ शेयर करनी है तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ लोग हैं। हाँ। और आज का ज़माना ऐसा हो गया ना, सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, तो जो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम पे हैं, इवन यंगस्टर बहुत सारे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जो नॉलेज हमको एक बोलते ना मिडिल एज में आके मिला, वो चीज़ें यंगस्टर्स को आज ही मिल जाए। हाँ। तो अच्छा है, तो अपनी लाइफ को पहले से सही डायरेक्शन में रखेंगे। सही डायरेक्शन में जाए। तो इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें डालते रहता हूँ, बहुत सारी रील्स वगैरह डालते रहता हूँ। और मैं वहाँ पे ना एक ऑथेंटिक और जेन्युइन नॉलेज डालने की कोशिश करता हूँ। बिकॉज कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग व्यूज के लिए कुछ भी डालते हैं। आई एम नॉट इवन मार्केटिंग के लिए 10 रुपए में ये मिलेगा, 20 रुपए में ये मिलेगा, एंड काइंड ऑफ थिंग्स, या इतनी जल्दी आप ये करोगे तो ये मिल जाएगा। सच थिंग्स गोज ऑन हैपनिंग। तो ये बहुत सारी चीजें चल रही है, आप गलत नहीं हो उस हिसाब से। हाँ, तो वो इसीलिए मैंने क्या किया कि उस पर एक तो जेन्युइन चीजें डालें। कई बार तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं अरे सब कुछ तो आपने उसमें डाल दोगे तो फिर आपके पास आएगा कौन? हाँ। जो मेरे पास आना है वो तो मेरे पास आएगा ही आएगा। प्रश्न तो रहेंगे ना सबकी लाइफ के। और ठीक है ना, अगर किसी का भला हो जाता है तो बोलते हैं ना, गॉड है ऊपर वाला है ना, वो आप यहाँ बीज बोओगे ना, उसके का फल कहीं और से भी मिल जाता है। हाँ। तो ये चीज थी। और रही बात बुक की, तो देखिए बुक तो बहुत सारी चीजें होती है, और आजकल क्या हो गया, ज्ञान सब जगह है ना। जैसे एक बार किसी ने सवाल पूछा था कि आपको ज्ञान चाहिए या पैसा चाहिए? तो सामने वाले ने जवाब दिया कि भाई पैसा दे दो, क्योंकि ज्ञान तो सब जगह मिल रहा है ना। तो वो बुक जो है ना, वो बुक में मैंने जो मेरा लिखने का जो आप अंदाज देखेंगे या उस बुक को देखेंगे ना, तो उस बुक में यही लिखा है कि आपको जो एक्शनेबल चीज है ना, वो एकदम प्योर फॉर्म में दी गई है। उसमें ज्यादा आपको ज्ञान बांटा नहीं गया है। आप उस बुक को पढ़ेंगे और आप उस बुक में दी हुई एक्शंस को अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। एंड दिस आर द प्रूवन थिंग्स। मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट एक ज्ञान है या एक हाइपोथेटिकल चीजें, नहीं, ये प्रूवन चीजें हैं जो कई बार और बार बार अपने आप को साबित कर चुकी है। तो वेरी नाइस। आपके साथ ये एपिसोड तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। आपकी बहुत सारी टिप्स जो हमें बहुत ही यूजफुल आई अपने लाइफ के बारे में, अपने हैंड राइटिंग्स, न्यूमरोलॉजी एंड हाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड। इवन आपने लाइफ कोच के बारे में बहुत सारी गाइडेंस दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। वी वुड लाइक टू एक्नॉलेज यू विद दिस सर्टिफिकेट। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड दर्शकों, अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, टेक केयर।